आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सरकार कह रही है कि प्रदेश में सुशासन का दौर चल रहा है। सुशासन तिहार के जरिए अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। लेकिन बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा से जो तस्वीर सामने आई है, उसने सुशासन के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ एक ग्रामीण ने राशन कार्ड नहीं मांगा, प्रधानमंत्री आवास नहीं मांगा, न सड़क मांगी, न नाली, बल्कि उसने अधिकारियों से सीधे सीधे हवाई जहाज मांग लिया। जी हाँ, हवाई जहाज। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई ग्रामीण हवाई जहाज क्यों मांगेगा? क्या ये मजाक था, व्यंग था, या फिर व्यवस्था के खिलाफ 20 साल के दर्द का विस्फोट? और सबसे बड़ा सवाल कि जब सरकार सुशासन का जश्न मना रही है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ग्रामीण को अपनी बात सुनाने के लिए हवाई जहाज मांगने जैसा कदम उठाना पड़ा? देखिए बेमेतरा से हमारे संवाददाता दुर्गा प्रसाद सेन की ये रिपोर्ट। यह तस्वीर किसी पिछड़े दौर का नहीं है। यह तस्वीर है बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गाड़ाडीह की, जहां आज भी लोग विकास के वादों और कीचड़ भरी हकीकत के बीच फंसे हुए हैं। 45 डिग्री की भीषण गर्मी, लेकिन सड़क ऐसी कि पैदल चलना भी चुनौती बन जाए। ग्रामीणों का दावा है कि पिछले करीब 2 दशकों से वे इसी बदहाल रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। चुनाव आते ही नेता आते हैं, वादे होते हैं, लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदलती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार पूरा प्रदेश में अलग अलग जगह में लगा थे, जेमा आम जनता के जो समस्या है ओला दूर हो पावा है। लेकिन एक ऐसे खबर आए जो बेमेतरा जिला के साजा विधानसभा गाड़ाडीह के एक मामला है, जेमा साहू परिवार के एक किसान हेलीकॉप्टर के मांग करे है। लेकिन हेलीकॉप्टर के मांग काबर करे है? ओखर गांव में जो मूलभूत सुविधा से ग्रामवासी वंचित हवा है। काबर जो गांव में सड़क है, सड़क कीचड़ में पूरा गांव वाले मन आज कीचड़ से देंगे पड़ा थे। सुशासन तिहार में जब अधिकारियों ने आवेदन मांगे, तो गांव के जागरूक नागरिक राजकुमार साहू ने ऐसा आवेदन दिया जिसने पूरे प्रशासन को चौंका दिया। आवेदन में मांग थी हवाई जहाज की। सुनने में यह भले ही मजाक लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बेहद गंभीर था। राजकुमार साहू कहना चाहते थे कि जब 20 साल में सड़क नहीं बन सकती, तो शायद अब गांव तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज ही एकमात्र विकल्प बचा है। यानी आवेदन हवाई जहाज का नहीं, बल्कि व्यवस्था की उड़ती संवेदनाओं का था। हेलीकॉप्टर का मांग रखा गया है सुशासन तिहार में। मैंने इस वजह से इस उटपुटांग मांग को रखा है क्योंकि विगत 20-25 वर्षों से हम लोग लगातार कीचड़ युक्त सड़क में चलने को मजबूर है। अतः इस सड़क को किसी भी नेता या मंत्री के द्वारा आज तक बनाया नहीं गया है, जिसके संज्ञान में लाने के लिए मैंने ऐसे उटपुटांग मांग किया है। यदि हमारा मांग पूरा नहीं होगा, तो जैसे देख रहे हैं पिछले साल सुशासन चला, उसमें कोई काम आज तक हुआ नहीं है। इस साल भी आवेदन लगाए, वो भी नहीं होगा तो अगले साल लगाएंगे। हमारा तो काम हो गया है चप्पल घिस गया आवेदन लगाते लगाते। मामला जब साजा विधानसभा ईश्वर साहू तक पहुंचा, तो सुशासन शिविर में ही माहौल गर्म हो गया। विधायक ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर 2 दशक से लोग समस्या झेल रहे हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी कर क्या रहे थे? लेकिन राजनीति के जानकार पूछ रहे हैं कि क्या यह फटकार समाधान की शुरुआत है, या फिर कैमरों के सामने दिखाई गई नाराजगी? क्योंकि जनता के लिए असली सवाल सड़क है, फटकार नहीं। 19 ग्राम पंचायत के बीच में एक क्लस्टर बना के गाड़ाडीह में रखे गए और जनता की समस्या भी सुने, हमने भी सुने, हमारे पास भी आवेदन आए। हमने तुरंत सभी विभाग को आवेदन के माध्यम से सूचना किए, हमारे स्टेज में भी बुलाए और सख्त से सख्त निर्देश दिए कि जो भी आपके पास आवेदन आ रहा है, जो भी हमारी जनता की समस्या आ रहा है, जल्द से जल्द निराकरण करें, ताकि हमारे क्षेत्र के जनता का समस्या दूर हो, तकलीफ दूर हो। चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना की लाभ हर जनता को, हर व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हम ये सख्त इस सुशासन के माध्यम से सभी अधिकारी कर्मचारी को सख्त से सख्त निर्देश दिए हुए हैं।
दिलचस्प बात यह है कि यह मामला सिर्फ एक सड़क का नहीं बल्कि सुशासन मॉडल की विश्वसनीयता का सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि जिस सरकार ने सुशासन को अपनी पहचान बनाया, उसी सरकार के शिविर में जनता को अपनी बात कहने के लिए व्यंग का सहारा लेना पड़ रहा है। विपक्ष को भी अब सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर गांव की समस्याएं वर्षों तक नहीं सुलझी तो फिर सुशासन का दावा किस आधार पर किया जा रहा है। हमारी जनता बहुत परेशान रहते हैं ये समस्या को हल करने के लिए। आज हमारे गाड़ाडीह में ये सुशासन की त्योहार लगी हुई है। ये त्योहार में सभी जनता अपने अपने दुख तकलीफ जो भी परेशानी है उसको यहाँ आज रखे हैं और सबकी समस्या का आज यहाँ निराकरण हुआ है। असली कहानी हवाई जहाज की नहीं है, असली कहानी उस व्यवस्था की है जहां एक सड़क के लिए 20 साल इंतजार करना पड़ जाए, जहां जनता की समस्या फाइलों में घूमती रहे और अधिकारी समाधान की जगह प्रक्रिया गिनाते रहे। हवाई जहाज का आवेदन भले ही मजाक लगे, लेकिन यह उस व्यवस्था पर सबसे बड़ा व्यंग्य है जो विकास के दावे तो करती है लेकिन गांव तक पहुंचने वाली सड़क तक नहीं बना पाती। देखना यह हुई कि साझा विधानसभा में आम पब्लिक मना अलग अलग आवेदन लगावा थे और काफी जो है विकास के जो है विकास गुहार लगावा थे। अब देखना यह हुई कि जो मांग करे है आने वाले समय में वो गांव के मूलभूत सुविधा से का गांव वाले मन ला राहत मिल पाते, क्या वो आदमी ला हेलीकॉप्टर के सेवा सरकार दे पाते। देखना हुई। दुर्गा प्रसाद सेन, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। सुशासन तिहार में हवाई जहाज मांगने वाले इस आवेदन ने एक बात तो साफ कर दी है कि जब जनता की समस्याएं वर्षों तक अनसुनी रह जाए तो शिकायतें आवेदन नहीं रहती बल्कि व्यंग बन जाती हैं। अब विधायक की फटकार के बाद अधिकारी जागेंगे या फिर फाइलें एक बार फिर धूल खाएंगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल गाड़ाडीह की जनता कह रही है कि हमें हवाई जहाज नहीं चाहिए साहब, बस ऐसी सड़क दें जिस पर चलते वक्त लगे कि हम 2026 के भारत में रह रहे हैं, ना कि 20 साल पुराने वादों में। फिलहाल अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।